हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सो इन आवर लास्ट लेक्चर हमने बात की थी अबाउट जो हमारा आइसोलेशन था जेनेटिक मटेरियल का, जीनोमिक डीएनए का आइसोलेशन हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फ्रैगमेंटिंग डीएनए। जो डीएनए मॉलिक्यूल हमने यहाँ से आइसोलेट किया है, ओके, उसका अब हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैगमेंट बनाना पड़ेगा। जैसे हमने ये सेल लिया था, सेल के अंदर इसका जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से हमने जो जेनेटिक मटेरियल विच इज़ द डीएनए आइसोलेट किया था, तो ये डीएनए जो होगा वो तो काफ़ी बड़ा होगा लेंथ में, है ना। अब हम इतने बड़े डीएनए को तो नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, इस डीएनए का फ्रैगमेंट बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसके फ्रैगमेंट्स को बनाएंगे। फ्रैगमेंट किस चीज़ की मदद से बनाएंगे, डीएनए का फ्रैगमेंट हम करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर द होल लेक्चर, डेडिकेटेड होल लेक्चर इज़ देयर, आप जाके उसके बारे में देख सकते हैं, मैं लिंक कर दूंगी वीडियो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है हमारा, इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, इसके फ्रैगमेंट्स बनाएंगे छोटे छोटे, और उसके बाद उन फ्रैगमेंट्स को हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे डीएनए फ्रैगमेंट का। ठीक है, स्क्रीनिंग करने का मतलब है कि कौन सा हमारा डिज़ायरेबल पीस ऑफ डीएनए है, कौन सा हम इंसर्ट करना चाहते हैं, वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट करने के बाद उस स्क्रीन डीएनए फ्रैगमेंट को, डिज़ायरेबल पीस ऑफ डीएनए को हम इंसर्ट करेंगे अपने वेक्टर के अंदर। ओके, तो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डील विद कि हम फ्रैगमेंट बनाएंगे कैसे, और फिर उनको साइज के बेसिस पे आइसोलेट कैसे करेंगे, और भी बहुत सारी बातें। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं हमारे सेकेंड स्टेप की। ओके, तो स्टार्टिंग विद दिस, इस डायग्राम के ऊपर हम आएंगे, अभी यहाँ से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या करना है, हमारा जो डीएनए फ्रैगमेंट है उसका सेपरेशन एंड आइसोलेशन करना है। हमने डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट तो कर लिया था, किस चीज़ की मदद से, सेल में निकाल के। ठीक है, इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, मैं उसका भी लिंक दे दूंगी, आप वहाँ देख पाएंगे। ठीक है ना। चलिए सेपरेशन की बात कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हमारा जो डीएनए है, ठीक है, जो भी डीएनए हमने आइसोलेट किया है, जैसे ये हमारा सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है ये हमने आइसोलेट कर लिया। ठीक है, इथीडियम ब्रोमाइड वगैरह डाल के जो भी प्रोसेसेस करने थे हमें, उसके बाद इसको हम कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगा के हम इसको कट करेंगे। ठीक है, जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगा के कट करेंगे, तो जैसे मैंने आपको इधर बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगा के कट करेंगे तो क्या होगा, फाइनली यहाँ से कट करने के बाद आपको ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे फ्रैगमेंट्स डीएनए के मिल जाएंगे ना। तो वही चीज़ वहाँ भी लिखी हुई है कि आप क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगा के कट करेंगे। ठीक है, कट करने के बाद क्या होगा, रिजल्ट्स इन फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। आपको डीएनए के बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे। ओके, अब तो फ्रैगमेंट्स मिल गए, अब हम इन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने वाले हैं एक टेक्निक का इस्तेमाल करके, जिसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, और उस मेथड का इस्तेमाल करके जो भी फ्रैगमेंट्स हमने बनाए हैं उन सारे फ्रैगमेंट्स को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ओके, लेट अस डिस्कस कैसे सेपरेट करेंगे। क्योंकि डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है ना डीएनए में, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो इस फॉस्फेट के प्रेजेंस की वजह से हमारा डीएनए जो है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, क्योंकि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मैट्रिक्स और मीडियम। तो हम क्या करें, अगर डीएनए को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और हमने क्या किया, इसमें अपने डीएनए मॉलिक्यूल्स को लगा दिया। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम डीएनए में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और उसको, उसके फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है, अब इस जिस मीडियम में हम इधर डीएनए को रन करेंगे वो एक लिक्विड मीडियम होना चाहिए, जिसको हम मैट्रिक्स मीडियम बोलते हैं। वो जो मैट्रिक्स है वो किसका बना होता है, वो बना होता है एगरोज का।
ठीक है। एगारोज क्या है? एगारोज एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सीवीड से, ठीक है। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? एगारोज को हम अगार अगार भी बोलते हैं, ठीक है। और एक सीवीड है, उससे हम इसको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपने 11th में प्रोबेबली इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद जो डीएनए के हमने फ्रेगमेंट्स बनाए हैं उसको हम सेपरेट करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीव इफेक्ट प्रोवाइडिंग बाय द एगारोज जेल। अब देखिए ये जो जेल हम इसके अंदर डालेंगे ना, ये क्या करेगा? ये एक सीव इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो फ्रेगमेंट्स बड़े होंगे साइज में वो ऊपर की तरफ रह जाएंगे, जो फ्रेगमेंट्स छोटे होंगे साइज में वो छन के नीचे की तरफ आते जाएंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द चार्ज हम क्या कर रहे हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम मॉलिक्यूल का सेपरेशन, डीएनए का सेपरेशन किसके बेसिस पे कर रहे हैं? चार्ज के बेसिस पे एज वेल एज साइज के बेसिस पे, ठीक है। चार्ज और साइज के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल का सेपरेशन करने वाले हैं एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ओके। देखिए इसीलिए जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होंगे, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होंगे वो आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दूर आएंगे और जो छोटे होंगे वो पास आएंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ये देखिए आप डायग्राम हमने क्या किया है? मिक्सर लिया है, ठीक है। मिक्सचर लिया है डीएनए मॉलिक्यूल का, जो हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स कट करके रखे थे अलग अलग साइज के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। उनको क्या किया है हमने उनको इन ये हमारा एपिन ड्रॉप बोलते हैं इसको, एपिन ड्रॉप में डाल दिया है और डाल के फिर ये जो हमने एगारोज जेल प्रिपेयर किया है उस जेल में यहाँ पे हमने वेल्स बनाए हैं, इस वेल के अंदर अलग अलग फ्रेगमेंट्स को हमने डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है कैथोड से एनोड की तरफ। चूँकि यहाँ हम डीएनए जो डाल रहे हैं ये डीएनए भी हमारा कैसा है? निगेटिवली चार्ज है, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर सकता है। ये हमारा जेल है। तो जैसे ही हम डालेंगे अलग अलग फ्रेगमेंट्स वाले को, तो जो छोटे फ्रेगमेंट्स, जो लंबे फ्रेगमेंट्स होंगे, लॉन्गर मॉलिक्यूल, लॉन्गर फ्रेगमेंट वाले मॉलिक्यूल्स वो ऊपर की तरफ रह जाएंगे और जो शॉर्टर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? इस जेल के थ्रू सीव आउट होके छन के नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? सेपरेशन कर रहे हैं अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स का डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द चार्ज इस पर्टिकुलर एगारोज जेल के मीडियम से। समझ आ रही है बातें आपको? यहाँ देखिए पावर सोर्स दिया गया है और आपका जो मॉलिक्यूल है वो साइज और चार्ज के बेसिस पे सेपरेट होके आगे की तरफ आ गया है, ओके। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बाद क्या होगा? चूँकि साइज और चार्ज के बेसिस पे वो सेपरेट तो हो गया, जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट है उसको फिर हमें विजुअलाइज भी करना पड़ेगा। अब डीएनए हम आंखों से तो देख नहीं सकते, ठीक है, तो उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। मतलब हम आप जेल के अंदर डीएनए को नॉर्मली नहीं देख सकते हैं विद अ नेकेड आई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी डीएनए के सेगमेंट्स हमने सेपरेट किए हैं उसको विजुअलाइज करने के लिए हमें डीएनए सेगमेंट्स को स्टेन करना पड़ेगा। किसकी मदद से? एक कंपाउंड की मदद से जिसको हम बोलते हैं इथीडियम ब्रोमाइड, ठीक है। इथीडियम ब्रोमाइड क्या करेगा? हमारे सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्टेन करेगा, ठीक है। इसको स्टेन करेंगे और उसके बाद उसको एक्सपोज करेंगे यूवी रेडिएशन से, ठीक है। जब हम यूवी रेडिएशन से एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा? वो जो हमारे फ्रेगमेंट्स होंगे ना डीएनए के वो चमकेंगे, ठीक है, वो चमकेंगे बहुत ज़्यादा और वो आपको विजिबल होंगे। क्योंकि आप नॉर्मली बिना स्टेनिंग के अगर आप इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन नहीं करते हैं तो आप इन फ्रेगमेंट्स को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हमें इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करके यूवी लाइट से एक्सपोज करना पड़ेगा। एक्सपोज करेंगे तो वो आपके जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो अलग ही शाइन देंगे जिसकी वजह से आप उनको देख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद वो जो कलर आएगा कैसा आएगा? यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए इन एन इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल एक्सपोजर टू यूवी लाइट। जब भी आप क्या करेंगे? इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करके यूवी लाइट से का एक्सपोजर करेंगे तो आपको देखिए ये ऑरेंज कलर के, डार्क ऑरेंज कलर के ये सारे बैंड्स दिख रहे हैं ना, इस तरीके से आपको डार्क ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे। और ये बैंड्स कैसे सेपरेट हुए हैं? डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज ये सेपरेट हुए हैं। तो देखिए जो बड़े साइज हैं मॉलिक्यूल, जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स, और जो स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ है। यहाँ निगेटिवली चार्ज डीएनए है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा है एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ
पोर साइज इन जेल, छोटे मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ आएंगे, बड़े ऊपर की तरफ ही रह जाएंगे, ठीक है। अब जो बैंड हमने देखे हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ से सेपरेट भी करना पड़ेगा। द सेपरेटेड बैंड जो होंगे डीएनए के, उसको हम कट करेंगे अपने एगारोस जेल से और उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे जेल पीसेस को। इस मेथड को हम बोलते हैं इल्यूजन, ठीक है। इल्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके अब ये जो डीएनए के पीसेस हैं इनको यहाँ से इल्यूट आउट करके कट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपको मिलेंगे उसको आप क्या करेंगे, ये पेरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट है, उसको आप अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट है इसको आप क्या करेंगे, अपने वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर देंगे। लेट्स से दिस इज अ प्लाज्मिड विच इज़ अ वेक्टर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना ये जो हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है इस डीएनए को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। तो बन गया ना हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यही तो बनाना था हमें। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ये जो हमने अपने डिजायरेबल पीस ऑफ डीएनए लगाया है ये इन सारे मेथड से होता हुआ आता है। समझ आ रही है बातें आपको? देखिए डायग्राम अगेन देख लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। देखिए हमने क्या किया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर लिया है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है, डीएनए फ्रैगमेंट को हमने उनके साइज और चार्ज के बेसिस पे सेपरेट कर लिया है। शॉर्टर डीएनए फ्रैगमेंट्स और प्योरीफाइड डीएनए फ्रैगमेंट्स हमें यहाँ नीचे के फ्रैगमेंट में मिल जाएंगे, इनको हम इल्यूट आउट कर लेंगे, ठीक है। वी कैन इल्यूट आउट, ठीक, इल्यूशन करके निकाल लेंगे, और इल्यूट आउट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उनको आपके उसके अंदर क्या बोलते हैं, आपके प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर देंगे तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपको ऑरेंज कलर के बैंड्स दिख रहे हैं ना, दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर द डीएनए मॉलिक्यूल्स जो कि हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं। जो डार्कर बैंड्स है वहाँ पे आपके बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स हैं, और यहाँ जितने स्मॉलर बैंड्स बनते जा रहे हैं नीचे की तरफ, ये सारे के सारे आपके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है डीएनए के। ओके, वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, आप देख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। तो आई होप आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ आया होगा। हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या क्या किया है, फ्रैगमेंट्स जो भी हमने डीएनए निकाले थे उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से कट करेंगे। कट करने के बाद उसको हम डालेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, डाल के रन करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड चार्ज आपके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इस तरीके से सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। सेपरेट आउट होने के बाद आप उसको इल्यूट आउट कर लेंगे, फिर उसको इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर लगा के आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर लगा के और इजीली अपना rDNA जो है वो फॉर्म कर लेंगे। दिस इज द rDNA। तो आई थिंक आपको जो मेथड है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का वो समझ आ गया होगा। ओके, चलिए इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कि हमने क्या किया, हमने मॉलिक्यूल्स जो है फ्रैगमेंट्स निकाल लिए, उसमें स्क्रीनिंग करके विच इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हमने अपना डिज़ायरेबल पीस निकाला, उसको इंसर्ट किया किसके अंदर, वेक्टर के अंदर, और इंसर्ट करने के बाद हमने क्या किया, हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए rDNA जो था रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो बना लिया है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें पढ़ना है कि फिर हम इसको क्या करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको लेट्स से हमने एक बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद हम इसका कल्चर करेंगे। कल्चर करने पे क्या होगा, आपको बहुत सारे कॉपीज़ जो हैं ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल के मिल जाएंगे। आपको बहुत सारा जो क्लोन्ड डीएनए है, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है उसका बहुत सारा कॉपी मिल जाएगा। लेकिन कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज स्केल पे हम एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, विच इज़ नोन एज व्हाट, विच इज़ नोन एज PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमें बहुत सारा अपना जीन एम्पलीफाई करना है, हमारा जो डिज़ायरेबल डीएनए है उसके बहुत सारे पीसेस बनाने हैं, तो उसके लिए हम इस PCR मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।